हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मतलब जब तेरा पति साथ में नहीं है तो तू करवा चौथ का व्रत क्यों रखे है, जब तू छोड़ के आ गई क्यों रखे है। तो भाई अगर मैं ना रखती करवा चौथ का व्रत तो नु कहती कि जिंदे को ही मरा मान लिया। अगर मैंने व्रत रख लिया तो भी दिक्कत। तो भाई थोड़ा ऐसा कर ले करो काम जिससे आदमी जी ले। ये सब वो कहता है ना, बस यही है ना कि औरत खुद औरत ही नहीं जीने देती। यह बात हकीकत है, क्योंकि आदमी नहीं कोई कमेंट कर रहा मेरे पे ये सब ऐसे, ये औरत ही कर रही जो भी है। और तो औरत की इतनी बड़ी दुश्मन है, जबकि मैं उनके घर में खान नहीं जा रही, रहन नहीं जा रही, उन्हें दास सता नहीं रही, कुछ नहीं। लेकिन बस दिक्कत है कमेंट करना, और कुछ नहीं। कुछ को तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्यों रही बरती, क्यों रही। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता होगा, मेरे भगवान को पता होगा मैं क्यों रही और क्यों नहीं रही। और पहली बात तो यह अभी रिश्ता जुड़ा हुआ है, बिल्कुल टूटा नहीं रिश्ता। और कुछ लोग बोल रहे कि डांस करके वीडियो बनावे, इसके पति को यही पसंद नहीं हो। मेरे पति को तो सब कुछ पसंद है, मेरी हरकतें। लेकिन जो उनसे वहाँ से फालतू लोग रह रहे ना, मैं उन लोगों को आग बांधनी। और बस मेरे पति ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते कि चल वही घर में लड़ाई ना हो। मुझे ज़्यादा उन पर इसीलिए गुस्सा है, कुछ चाहे मेरी गलती हो या ना हो, सुनते ही नहीं, मुझे ही डांटेंगे, मुझे ही मेरे पे हाथ उठावेंगे। जब मेरे पे हाथ उठा सका उन पर भी तो उठा सके हैं मैं हाथ। नो बताओ, मैं नहीं कहती कि उनकी कुछ गलती नहीं है, गलती है उनकी। नो बताओ क्यों नहीं बोलते हैं, जब मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करे हैं मैं सारे के सारे मिल के। ससुर का क्या मतलब हो आठ उठाने का। और कौन सी बहू नहीं बोलती वहाँ सी, कौन सी है वह इतनी सीधी वहाँ सी आ रही जो सी बोलती ना, और जवाब ना देती हो, ससुर के सामने जुबान ना लड़ाती हो। एक बता दो वहाँ सी कौन सी है कि ससुर के सामने जुबान नहीं लड़ाती। चाहे वो घूंघट वाली हो चाहे वो बिना घूंघट वाली हो, वहाँ सी सारी जुबान लड़ावे है। लेकिन बात यही है ना, बस जिसका पति साथ में नहीं होता उसके साथ हुआ करे ये सब, जैसे मेरे साथ हो रहा। नहीं तो बाकी के आदमी साथ में है, इसीलिए। और यही मेरे आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। नहीं तो गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए आदमी को। मैं ये नहीं कहती कि मेरा सपोर्ट करो या फिर अपने माँ बापों पे लट उठा के लट बजाओ, मैं नहीं चाहती। ना मैंने कभी कहा होगा उन्हें ये चीज़ें। कई बार अकेले में भी जैसा प्यार से बोला, मैंने कहा ये सब ऐसे करे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने माँ बाप का लट बजाए और की तरह, जिस तो और चितवावे है बराबर में खड़ी हो के देखा तो किस तरह लड़े। जिसने नहीं देखा इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, बराबर में खड़े करके अपनी औरतों को कैसे लड़े अपने माँ बापों के साथ। मेरा आदमी कभी नहीं लड़ सकता इस तरह, और ना मैं इस तरह बोल सकती सामने। अगर आदमी घर में है और मैं बोल रही उनके सामने इस तरह माँ बापों के साथ लड़ रही, मेरा आदमी ना नहीं ऐसी आदत खराब कर रखी। और वही औरतें अपना अच्छी लगे, क्योंकि अच्छी तो मैं लगेंगी जब अपने आदमी के साथ है, अपने बच्चों के साथ में है। मैं तो इसीलिए पूरी हूँ, क्योंकि मुझे अगर मेरे आदमी मेरे हक के लिए नहीं लड़ रहा तो मुझे तो खुद लड़ना पड़ेगा ना अपने हक के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। मेरे पे तो कुछ मान सम्मान है, मेरा भी तो अपना कुछ विचार होंगे, सोच विचार होंगे, या कुछ नहीं है मेरी इच्छा है। मैं सिर्फ एक पुतला हूँ कि बस जिधर को दिखाया दिखा दिया, जिधर को बिठाया बिठा दिया, काम पे लगा दिया तो लगा दिया। देखा 12 साल इतना कुछ झेला, इतना कुछ करा केली ने, और फिर एंड में क्या सुना, हाँ उनने तो हमें पानी नहीं दिए। तो ये होता है करने वालों के लिए। और ये चीज़ भी आदमी को आवेगी समझ में, नहीं आवेगी नहीं सही, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ये अपने आप समझा देंगे, एहसास तो करवाए देंगे। मैं ये नहीं चाहती अपने बच्चों को कि मैं हाथ उठावे अपने पापा पे या फिर अपने पापा के सामने जुबान लड़ावे। लेकिन एहसास तो जब बच्चे बड़े हो जा करवाई दे कि पापा जब हम छोटे थे कि क्या था, क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। और एक और नया चैनल बना जो मेरी ससुराल में, और वे भाषण दिए जा रहे थे, उसकी बता दूँ। सबसे पहले तो जब वहाँ पर रहे थे ना, तो उस आंगन में ना झाड़ू नहीं लगा थी। जहाँ कुछ चूल्हा था ना, इस चूल्हे के आसपास ज़्यादा एक भी लाइन दूर चूल्हे से झाड़ू लगा कर थी। उससे फालतू अगर झाड़ू लग गई ना तो उस पर दोबारा तो कुबाड़ा खिनागा।
ऐसा होया करे था। और पोछा भी नहीं लगाया करती जब रेनू के बच्चे आ जावे थे ना गाँव में। अब तो वो कभी कभी आवे, रेनू के बच्चे गाँव में आ गए ना तो कम बरामदे में झाड़ू लगनी, वो पोछा लगना तो बहुत दूर की बात, झाड़ू भी नहीं लगे थी। और पता मुझे तो खुद कहा मेरे मुंह पे इतनी बात कि मैं तो नहीं लगाती आँख को पोछा, बच्चे घूमे और गंदा करे। तो नु बताओ जब घर में बच्चे होंगे क्या मैं चलने फिरने के नहीं मैं एक जगह स्टैचू बन कर रहेंगे? ऐसी सोच की औरत है वह जोन सी कहे चेहरे से देख कर पता चल जा कौन कैसा है कौन कैसा है। चेहरे से देख कर नहीं पता चलता, आदमी का तो बरत की लगे पता। यो एक कड़वा सच है, चेहरे से नहीं देख कर पता चलता आदमी का चला है बरत का पता, जब बराबर में रहे जब लगे पता। नू देख लो हमारे बच्चों का इतना जड्डा था कि यहाँ पे बच्चे घूमे हैं। कुछ मैं अपने बच्चों के पैर थोड़े ही काटूंगी उसके लिए। हाँ कुछ उसके हिस्से में दीवार खींच लेती। अब तो खैर ये रहे ही नहीं। और अब भी सिलिया आग बाड़ी जा रही कभी इसका आदमी यहाँ से अपने बच्चों को लिया हुआ है, क्यों मैं कह दूँ ना। और पता भी चल रहा है इधर उधर से, तो उन्होंने सोचा कभी बच्चे यहाँ आ जा, इसीलिए आग बांधनी शुरू करी। और नु भी कहे हम तो यूट्यूब पर बताना नहीं चाहते, यूट्यूब हमारा पूरा नहीं पाड़ने का, यूट्यूब पर कोई फैसला नहीं होने का, यूट्यूब तो हमारी ज़िंदगी नहीं पार करने का। तो यूट्यूब खुला क्यों जब यूट्यूब पर कुछ होने का ही नहीं। भाई हमें तो पता हमारा तो गुजारा हो रहा होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा। अभी तो वो काम हो रहा हमारा भाई ठाली था बिगाड़ सही, लेकिन जितना भी है कुछ हो ही रहा। बेवजह नहीं कुछ भी कर रहे हम यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ कर, जो हम बना रहे जो कुछ भी बना रहे हम बेमतलब नहीं कुछ भी डाल रहे। तो फ्रेंड्स ऐसी सोच की औरत है वह जोन सी कह रही कि मेरा सामान कमरे में तो काट दिया था, मेरा सामान रसोई में तो काट दिया था, उससे कोई पूछने वाला हो। पहली बात तो यह कि रसोई में कुछ सामान ही नहीं था। और नु बताओ जब मैं आ गई वहाँ से, अब वो मेरे कमरे के आगे एक तार बांध रखा है, ना आपने देखा भी होगा, उस तार पर कपड़े फैलाए जा रहे। अब क्यों फैला रही हुआ? अब वो मेरा हिस्सा नहीं है वहाँ पे, मेरा नहीं सही मेरे बच्चों का तो होगा। अगर मैं भी वहाँ वो घर छोड़ दिया ना तो वो नु देख लो वो हिस्सा मेरे बच्चों का तो रहेगा ही, मेरे बच्चों का नहीं मरने का हिस्सा बिल्कुल भी। अब जो तो बड़ी खुशी हो रही है सारे माँ को फैल रही है। अब जो तो जहाँ जी करा वहाँ कपड़े फैला रही, जहाँ जी करा वहाँ खाट खड़ी कर रही, अपनी खाट संगवा कर दरक की, मेरे बच्चों की खाटों को तोड़ रही, जौन सी मेरे बच्चों के हिस्से में आ रही। मेरे बच्चों का हिस्सा खाने की आदत पड़ रही ना पहले से ही, आज कुछ नई बात थोड़ा ना है, पहले से ही है यह बात। पहले इसका पापा इसलिए सही लगा था, अपना बच्चों को ला कर खाने को देख रहा था, खर्चा ठाक रहा था, इसीलिए अच्छा लगा कर रहा था। और मैंने इसीलिए शॉर्ट वीडियो बनाई थी, ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो मैं एक एक बात बताऊंगी जो उनका है ना कि यूट्यूब पे बताने से कुछ नहीं होता, मेरा तो बहुत कुछ हो है, मैं तो इसीलिए बताऊंगी। बाकी वो उसे पता होगा जो ने यूट्यूब चैनल खोल कर अब जाओ भाषण दे रही। नो बताओ बच्चों से तो कोई भी गणना नहीं करता, चाहे किसी का 10 हो चाहे 20 हो चाहे कितने भी हो, बच्चों से तो कोई गणना भी नहीं करता। और वो चलेंगे हमारा पोछा खराब कर दिया, चल पर को चलो यंत्र हमारा पोछा खराब कर दिया। और जब पोछा नहीं मारा और हम ऐसे थे, ये जब से रेनू चली गई थी मैं कहा चल कोई बात नहीं। वो जब तक वो देखो मैं आपने देखा होगा बरामदे में खाट खड़ी थी, उससे पहले की बात बता रही, खाट भी उसने खड़ी करनी शुरू करी, बीच में खाट खड़ी करनी शुरू कर दी। जैसे बच्चे जाग रहे थे ना फिर वह खाट खड़ी होगी, फिर बच्चे छोटे छोटे आए तो भाई खाट पर चढ़ेंगे ये जब गिरेंगे, और जब उसके पास घूमेंगे जब गिरेंगे, तो इसीलिए उसने खाट खड़ी कर दी थी। अगर जो इधर उधर आने लगे खाट पे भी चढ़ाने लगे तो गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। ऐसे ऐसे बीज बोने शुरू कर रखे थे अब जहाँ। और हमने पूरे जब से रेनू गई ना मैंने पूरे बरामदे में भी पोछा लगाया। अगर वो जंगल में जा रही ना मैं कहा चल कोई बात नहीं, बच्चे घूमे सारे को, बच्चे सबके बराबर हो माँ कोई बात नहीं। आंगन में झाड़ू मैंने लगा दी तो लगा दी, नहीं तो झाड़ू नहीं लगाती यार। अब जब पूरे आंगन में झाड़ू लगे क्यों, इतना ज्यादा कहीं को चढ़ रहा था मेरे बच्चों का, मेरे बच्चे कमाई खा रहे थे कि या मेरे बच्चों को पोका दे रही थी, या जो इस तरह नफरत कर रख रही थी। अब मेरा आदमी कुछ नहीं करता, मेरा आदमी कुछ नहीं करता, आदमी इतना सामान भी ढोवे यार फिर भी इसका आदमी कुछ नहीं करता। हमारे वाला का तो दिमाग चला रखा है सही मायने में, तो सुनता नहीं ना हमारी, हम इसलिए मजबूर हैं। नहीं तो आज हम अपने बच्चों को नहीं वीरान करे थे। अब जब सास ससुर भी सपोर्ट नहीं करते, जब अकेली रह रही थी घर में, जब भी 1 साल यहाँ ससुराल में रह रही थी, 2 साल अपने पियर रह रही थी, जब क्यों रह रही थी कोई इससे पूछने वाला हो, जब क्यों रह रही थी या
जब तो अकेली थी घर में, एक ही बहू थी, बाकी देवर भी बाहर रख रहे थे सारे के सारे। मेरा आदमी, जब मेरी शादी हुई मेरे आदमी को 10 साल हो गए थे नौकरी करते हुए चंडीगढ़ में, और इसकी शादी को हुए थे 7 साल। जब ये इतनी दुखी थी, और हमने तो इतना करा, और फिर भी देखा भी होगा सबका क्या करार क्या नहीं करार। जिनने देख रखा ना वो तो कवे भाई, आज भी कवे जोन से इनू कवे ना कि वही लड़ाका वही कमी, उसी में कमी है। तो जिनने सही तरीके से देख रखा ना वो कुछ नहीं कहता, उसे तो पता। वे तो मुझे नो कवे कि मोनिका तुम इन लोगों पे ध्यान ना दिया करो, ये लोग तो सिर्फ बोल सके, इन पे बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। ये इंसान को सहारा देने के बजाय तोड़ सके, और ये बात सच्ची है। ये इंसान को हिम्मत देने की बजाय ये तोड़ सके। लेकिन मैंने ये देखा कि इंसान के मारे से इंसान मरता नहीं। जब तक ऊपर वाला साथ है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बात उसकी इतनी सारी है ना, जो मैं यूट्यूब पर बताने लगी तो कम से कम 1 महीना तो लिखड़ ही जाएगा बताते बताते। और आज वो बात बनाने वाली हो रही है वहां पर घर में बैठ के। मुझे तो कमेंट आया था एक कि वो तुम्हारी जिठानी तुम्हें क्या क्या कह रही। मैं कहा अच्छा, उसकी भी जुबान निकली। फिर मैंने देखा, मैं कहा अच्छा अब बताऊंगी। मैंने किसी का कमरा नहीं खाली करा, मैंने किसी की रसोई पे नहीं कब्जा करा। और अभी बंटवारा हुआ था हमारा, रेनू को सामान दूसरे कमरे में था, उसका दूसरे में था। जिस तरफ मेरा कमरा है, तो जैसा बंटवारा हुआ मेरे सासू ससुर ने रातों रात वो कमरा खाली करवा दिया जिसमें अब उसका सामान है। रेनू का था ना पहले, आपने देखा भी, तो उधर दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया कि ये दोनों हमारी दोनों की बनी रहे एक जगह। मतलब बात करें अभी हम, और मतलब हमारे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नफरत वाली बात हो। देखो हमारे, हम नहीं कहते हमारे में इतना प्यार है, प्यार तो है, लेकिन इतनी नफरत नहीं है कि जो हम एक दूसरे के चेहरे को ना देखें। इतनी नफरत नहीं है, इतना कॉम्प्रोमाइज कर ले हम। अगर हमें थोड़ी सी जगह मिल ली ना 2 खाट की, और 2 खाट की उसमें जगह नहीं है वहाँ से बीच में चलने की, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सके। इतना कॉन्फिडेंस मेरे में रेनू में है। लेकिन इसने क्या करा, वहाँ पे रातों रात वो सामान इधर से उधर करवाया, और ये रसोई वाली बन गई। इधर इन्हें वो रसोई भी ले ली, कमरा भी ले लिया, और हम उसमें जरा से कमरे में। शर्म तो नहीं आ रही? ये बड़ी है नु, हम तो बहुत समझदार हैं, हम तो अपनी मेहनत का करके खा रहे, और सब हम हराम का खा रहे थे वहाँ करके। क्यों हमारे आदमी आप आई जाए बेचारे, मैं कुछ कमाते नहीं, मैं विकलांग है, और या मेहनत करके कमा रही यार खा रही, और हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो ठल्ली पड़े, हम नहीं कुछ करते ना, हमने कभी कुछ करा। हमने तो ये 4 बच्चे पैदा करवाए, ये 4 बच्चे भी हमारी जिठानी ना पाले। हम तो इन्हें कुछ भी नहीं देवे थे, ना तो हम रोटी देवे थे पोक है, ना इन्हें हम कपड़े धो के देवे थे, ना हम इन्हें स्कूल भेजे थे, हमने कुछ भी करे थे। हमारी जिठानी करा करे थी बेचारी। क्यों मानना हमारे पास मेहनत करनी आती? देखा जब घर टूट जा कौन कौन आग बाले, इस तरह बड़ा करे आग। उसे जड्डा चढ़ रहा कभी यहाँ से हमारी छत्ती पर धरे जावे आके। जब ये मिले थे, जब अच्छे लगा करे थे देवर, जब तो हमारा देवर, अब नहीं देवर रहा, जब तो देवर अपने घर वालों को भी। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स को क्या बताऊँ, मैं इसे ही कहना चाह रही, जो वीडियो बना रही ना थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, नहीं तो मेरी कोई जुबान नहीं रोक सकता। आप जा कभी नहीं सोच रही हो, अब तक बहुत झेला, बहुत चुप रही, बहुत मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं झेलती रही जो कुछ हुआ। मैं कहा चल कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, बच्चे पल जाएंगे, ये बच्चे वीरान ना हो। लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से मेरे बच्चे वीरान हो रहे, यह बात तय है आज भी। और जिन जिन लोगों की वजह से मेरे बच्चे वीरान हो रहे हैं ना, मैं तो भगवान से यही दुआ करूँ, हे भगवान उन्हें डबल करके दिए ये सब। उस दिन बताऊँगी मैं, उस दिन ऐसा करिए ना जो ये नुकवा खा हमने किसी के साथ कुछ कर रखा। आज बच्चे संभल गए, आज मेहनत करके खाने वाली हो रही। और जब बच्चे जरा जरा से थे, जब क्या था कोई पूछने वाला हो। दोस्तों मैं बताऊँ आपको, मेरे शादी को 2 ही महीने हुए थे, 2 महीने बाद अपने घर चली गई थी या
देख लो। बाकी बस मैं इतनी वीडियो बनाऊंगी, अगर मुझे आगे से कोई जवाब मिला ना तो कोई बात नहीं, मैं फुल हिस्ट्री में और फुल सब कुछ बताऊंगी। बाकी आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय फ्रेंड। दोस्तों आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, और ऐसा ही सपोर्ट करते रहियो। एक तो फ्रेंड्स आज तक 12 साल हो गए, चुप थी इसीलिए किसी को कोई जवाब नहीं दे रही थी मैं, और अब जब जवाब दे दिया ना, अब जब मेरी जुबान खुल गई ना, अब खुलेगी अच्छे से जुबान। क्योंकि अब तक तो ये था कि यह पागल है और आदमी तो इसका साथ है, इन्हें अपना कुछ भी कर लो, कोई कुछ ही कहकर चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वही है ना, एक दिन तो सबका है, यह बात हकीकत है। दिन सबके एक जैसे नहीं रहते, दिन सबके बदले है। और चुप रह के आज मैंने अपने बच्चे बर्बाद कर लिए। शायद यह जुबान मुझे बहुत पहले खोलनी थी, तो शायद आज मेरे बच्चे ना खरा ये वीरान होते जैसा अब हो रहे। तो चलो फ्रेंड्स, सब कर एक बार फिर से राधे राधे।